श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। मैं थर्ड जनरेशन भक्ति में हूँ। ये मैक्सिको के रहने वाले कृष्ण किशोर दास कैसे भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में आत्मसात किए हुए हैं। जब हम मरते हैं हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाते हैं। ये शरीर एक तरह से कपड़ा है कि जब हम शरीर त्याग देते हैं तो आत्मा एक कपड़ा को हटा के नया कपड़ा पहनेंगे। आप एडवांसमेंट करो, नौकरी करो, लेकिन अपने संस्कारों, अपने भारतीय वो जो मणि है, क्योंकि यहाँ के वो जो संस्कार है वो एक तरह से मणि है पूरे दुनिया के। सबको ये संदेश है कि आप कृपया करके अपने संस्कारों और अपने जड़ हैं, आप इनको मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। वृंदावन में दोस्तों लगातार हम आपको विभिन्न प्रकार के साधकों के साथ एक संवाद श्रृंखला दिखा रहे हैं। उसी संवाद श्रृंखला के बीच हमको एक ऐसे ब्रह्मचारी, एक ऐसे नौजवान मिले हैं जो मूलतः मैक्सिको के रहने वाले हैं। इनका क्या नाम है, ये भारत कैसे पहुँचे, भारत में ये वृंदावन में क्या कर रहे हैं और वृंदावन में ये कितने साल से साधना कर रहे हैं, कितने साल से भजन कर रहे हैं, कितने साल से संकीर्तन कर रहे हैं, वो भी इनसे जानेंगे। तो बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। हरे कृष्णा। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्ण किशोर दास है। कृष्ण किशोर दास। हमने सुना कि आप मैक्सिको के रहने वाले हैं, क्या ये बात सच है? हाँ जी। तो कब भारत कैसे आना हुआ? सबसे पहले मेरे गुरुपाद उत्तम श्री शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को प्रणाम करूँगा, और उनके बाद शिला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। शिला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1965 में अमेरिका में इस्कॉन का स्थापना किया था। अच्छा। तो उससे वहाँ पर मैक्सिको में, अमेरिका, जितने भी वहाँ पर कंट्रीज है वहाँ पर प्रचार होती हैं। तो उसी से मेरे माता पिताजी, मैं थर्ड जनरेशन अच्छा मैं भक्ति में हूँ। अच्छा। मेरे नाना जी भक्त हो गए थे 15 साल की उम्र में। अच्छा। और मेरे पिताजी भी 15 साल की उम्र में भक्त बन गए थे। और ऐसे फिर मतलब घर में वैष्णवी संस्कार चलते हैं हमारे। तो कितनी साल की उम्र में आप आ गए थे वृंदावन? 6 साल। 6 साल की उम्र। अब उम्र कितनी हो गई? 16 साल। 6 महीने 17 के हो जाएंगे। अच्छा, अगले महीने 17 के हो जाएंगे। 16 साल की उम्र हो चुकी है। 6 साल की उम्र में भारत आ गए थे। लगभग 11 साल भारत में आपका अनुभव हो गया। और नाम बताया कृष्ण किशोर दास। कृष्ण किशोर दास का क्या मतलब है? कृष्ण माने वो जो सबको आकर्षण करता है, तो और किशोर माने वो जो हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं। किशोर की अवस्था है लगभग 11 से 16 साल में। उसका दूसरा मीनिंग भी बता सकते, नव यौवन, मतलब हमेशा जवान रहने वाले। अच्छा, उनको कृष्ण किशोर तो उनके आप दास हो गए? हाँ जी, उनके दास बन गए हैं। कृष्ण किशोर दास मैक्सिको के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कृष्ण किशोर जी कि भारत में अब आ गए तो 11 साल यहाँ पे रहने लगे, तो अपनी भाषा भी सीखी या बस हिंदी ही सीख पाए हैं अभी तक? नहीं, अपनी भाषा भी सीखी है। अपनी भाषा थोड़ा सा बोल के बताएंगे? स्पेनिश। हाँ। मुझे गुस्ता todos। इसका क्या मतलब है? आपको सब मिलने से बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो और कोई भाषा भी जानते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं और हिंदी आपने सीख ली। हिंदी में तो अब बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होती होगी? समझ में कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी बोलते हैं तो फिर कुछ वचन या सबका थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मातृभाषा स्पेनिश है और उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है दिमाग में। तो दिमाग में। अच्छा, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं अभी? मैक्सिको में वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन में ही? हाँ जी। और कितने भाई बहन हैं आप? मैं बड़ा भाई हूँ और मेरे 2 छोटे बहन हैं। छोटे बहन, और वो भी हिंदी बोल लेते हैं? हाँ जी, वो भी बोलते हैं। आप भी कुछ स्कूल वगैरह जाते हैं? हाँ जी। क्या, कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। ICSE बोर्ड। ICSE बोर्ड। भारत में आने के बाद भक्ति में रंग गए, भक्तिमय जीवन आपने अपना लिया, तो क्या यही वेशभूषा आपकी रहती है हमेशा? हाँ जी। अपने देश जाते हैं कभी कि नहीं? वीज़ा के लीगल काम होता है तो तब जाते हैं, नहीं तो हम इधर ही रहते हैं। वृंदावन में ही मन लगता है हमारा। अच्छा, वृंदावन में मन लगता है। जब आप आए थे 2010 में, पहली बार आए, 2010 में आने के बाद गए वापस? हाँ जी, गए थे। एक बार ही गए थे। एक बार ही गए। तो और किसी देश भी गए मैक्सिको के अलावा? कनाडा रहे हैं, तो नेपाल गए हैं, जर्मनी गए हैं, लंदन गए हैं, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में भी, कोस्टा रिका, कई देशों में गए। कई देशों में गए हैं आप देख रहे हैं दोस्तों, एक 16-17 साल का नौजवान जो 5-7 देशों में भ्रमण कर चुका है।
लेकिन मन वृंदावन में ही लगता है। अच्छा, इन सारे देशों में भ्रमण किया, क्या अंतर लगा इन देशों में और वृंदावन या भारत के बीच में? क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिले? देखो, डिफरेंस सबसे बड़ी ये है कि उन देशों में शायद एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फाइनेंशियल एडवांसमेंट बहुत है, लेकिन भगवान नहीं है वहाँ पे। मतलब है, क्रिश्चियनिटी है, कई देशों में इस्लाम है, लेकिन उनको भौतिक मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना, तो फिर मन खो जाता है। यहाँ पे चाहे एडवांसमेंट हो रहा है धीरे धीरे, इंडिया का भी प्रोग्रेस चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह, लेकिन यहाँ पे वो जो पहले पुराने संस्कार हैं, यहाँ के वो जो परंपराएं हैं ना, ये यहाँ की सबसे यही स्पेशल लगता है भारत का। यहाँ मंदिर हो, ठाकुर जी यहाँ पे हैं, अलग अलग लीला स्थली भी हैं ठाकुर जी के यहाँ पे, मंदिर के प्रसाद, कीर्तन, भक्त लोग, परिक्रमा करो, ये सब चीज़ें जब बाहर जाते हो ना तो बहुत याद करते हैं, बड़ा मिस करते हैं। अच्छा, ये बताइए, कोई भजन या कोई मंत्र वगैरह सीखा कि नहीं अब? मैं मृदंग बजाता हूँ। मृदंग? तो कोई भजन तो आता होगा ज़रूर भगवान श्री कृष्ण का। हाँ जी, आता है। श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे, श्याम श्याम श्याम। श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे, श्याम श्याम श्याम। मोर मुकुट पीताम्बर शोभे, गले वैजंती माला, चरण नुपुर रसाल राधे, श्याम श्याम श्याम। श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे, श्याम श्याम श्याम। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। दोस्तों, मैक्सिको का एक नौजवान जो अभी 18 प्लस भी नहीं हुआ है, जिसकी उम्र महज 16-17 वर्ष है, वो नौजवान कैसे भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में आत्मसात किए हुए हैं। ये लंदन जाते हैं, ये जर्मनी जाते हैं, ये कनाडा जाते हैं, ये अमेरिका जाते हैं, ये मैक्सिको जाते हैं, लेकिन लौट करके फिर सुई आकर के भारत में टिक जाती है, फिर वृंदावन लौट आते हैं। जब बाहर जाते हैं तो वृंदावन को बहुत मिस करते हैं। वृंदावन में इनका सबसे ज़्यादा मन लगता है। आप इनकी वेशभूषा देख सकते हैं, पूर्ण रूप से सांस्कृतिक परिधान इन्होंने अपना लिया है। 9th स्टैंडर्ड में ICSE बोर्ड में ये साथ ही साथ अध्ययन भी कर रहे हैं। इनका पूरा परिवार वृंदावन में ही रहता है। तीसरी पीढ़ी भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। इनके दादा भक्त थे, इनके पिताजी भक्त हैं, उनके भी पूर्वज भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे। किशोर जी, ये बताइए कि आगे की क्या क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है अपने भविष्य के बारे में? क्या भक्तिमय जीवन ही रहेगा या कुछ कामकाज भी करेंगे? कामकाज तो करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ देखो, हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि जो भी कुछ करो ना, सब कुछ ठाकुर जी के लिए करो। चाहे आप पैसे कमाओ, आप अपने गृहस्थी जीवन में व्यस्त हो जाओ, लेकिन सब कुछ ठाकुर जी को संतुष्ट करने के लिए करो। आप पैसे कमा रहे हो तो वैष्णव की सेवा करो, मंदिर की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। तो यही हमारे मन की प्रार्थना है ठाकुर जी की, चाहे हम कुछ भी करें आगे जाके, लेकिन हमेशा हम ठाकुर जी के पास ही रहें, वृंदावन धाम में। यत् करोसि यदश्चनासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया था। उसी का प्रारूप यहाँ पर कृष्ण किशोर दास भी दे रहे हैं कि हमें कामकाज तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो भी हम करें, जो भी हम कार्य करें, वो ईश्वर को समर्पित करके चलें, ठाकुर जी को हम समर्पित करके चलें, ऐसा कृष्ण किशोर दास कह रहे हैं। अच्छा, क्या जीवन में एकदम मोड़ आया? आप तो देखते ही होंगे कि दुनिया वेस्ट की तरफ भाग रही है, ऐसे वेशभूषा को तो लोग बड़ी दूसरी नज़र से देखते होंगे। तो क्या मतलब मोड़ आया कि आप इस लाइन में आ गए, डिवोशनल फील्ड में? देखो, हमारे स्वामी प्रभुपाद बोले थे कि
जब मैं अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को इंडिया ले जाऊंगा धोती कुर्ता पहन के हरिनाम करते हुए सड़कों में, तो फिर जो लोग पश्चिम की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सोचेंगे कि हम क्यों इसलिए वहाँ भाग रहे हैं जबकि वहाँ के लोग इधर आ रहे हैं। तो हम इसलिए धोती कुर्ता तिलक ये सब पहनते हैं ताकि यहाँ के लोगों को याद रहे कि आप एडवांसमेंट करो, नौकरी करो, लेकिन अपने संस्कारों, अपने भारतीय वो जो मणि है, क्योंकि यहाँ के वो जो संस्कार है वो एक तरह से मणि हैं पूरे दुनिया के, उनको मत भूलना। इसी संसार में आप देख सकते हो हर जगह सबको पीड़ा हो रहा है। अब कोरोना चल रहा है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग भूख से मर रहे हैं। तो फिर इस संसार से बचने के लिए तो यही तरीका है कि आप ठाकुर जी का ही भजन करो। दुनिया में बहुत सारे मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मज़हब हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बौद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, और भारत में आ जाएं तो सबसे बाहुल्यता में सनातन धर्म है। सारे मज़हबों को आप जानते होंगे, सबका नाम सुना होगा। सनातन धर्म की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये चीज़ किसी भी संप्रदाय में नहीं है? सनातन धर्म में ये सबसे अच्छी वो जो चीज़ है कि भगवान को हम अपना सखा बना सकते हैं, हम उनको अपना बेटा समझ के भजन कर सकते हैं, मतलब हम उनके दास बन जाएं। श्रृंगार रस में भी आप अध्ययन करो ठाकुर जी का, तो ये सनातन धर्म की विशेषताएं हैं, वो जो सबसे रेयर हैं। अच्छा, भारत में और कहीं गए हैं वृंदावन के अलावा? मायापुर गए हैं, नवद्वीप वेस्ट बंगाल में, पुरी उड़ीसा, दिल्ली गए हैं, उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश। अच्छा, वहाँ भी गए हैं? हाँ जी। अच्छा, चंडीगढ़ गए हैं पंजाब में, मुंबई गए हैं, फरीदाबाद, मतलब जाते हैं। तो लगता है कि भारत में भी अब वेस्टर्निज्म थोड़ा थोड़ा आ गया इन सब शहरों में, बहुत ज़्यादा। तो क्या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ब्रजभूमि से आप? ब्रजभूमि से आप सबको ये संदेश है कि आप कृपया करके अपने संस्कारों और अपने जड़ हैं, आप इनको मत भूलिए। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन हमेशा सनातन धर्म के रूल से उनको फॉलो करो। देखो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो आप यदि उनको फॉलो करोगे तो आप मान सकते हो कि हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। आप इन 4 चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप सनातन धर्म के पथ में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में कोई श्लोक भगवत गीता का जो आप कहना चाहें और जो मैसेज गिविंग हो पूरी दुनिया को? वो जो ठाकुर जी का हैं, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, जो भी कुछ गलतियाँ तुमसे होंगे मैं उनको माफ़ कर दूँगा। इसका सारांश में कि आप जो भी कुछ करो ठाकुर जी के लिए ही करो। और अभी कलयुग ही चल रहा है, तो कलयुग में भगवान के सेवा करने का एक ही तरीका है, और वो है हरि नाम। भगवान के नाम को जपते रहो। आप जॉब में जा रहे हो, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, कहीं भी हो, आप ठाकुर जी के नाम बोलते ही रहो। और ये हमारे पुराणों में भी लिखा है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। संस्कृत में जब एक शब्द को 3 बार बोलते हैं ना, तो उनका मतलब है कि इसके बहुत विशेषता है। और इसमें लिखा है कि हरि नाम ही एक एव केवलम, यही रास्ता है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, इसके अलावा कुछ और रास्ता नहीं है ठाकुर जी को सेवा करने का। ये ब्रह्मचारी जो मूलतः मैक्सिको के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये भारत में है। भारत में ये वृंदावन में वास करते हैं, पूरा परिवार वृंदावन में है, पूरा परिवार भक्त है, 3 पीढ़ी से भक्त है। एक और बार हम सब साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैक्सिको के ब्रह्मचारी संदेश दे रहे हैं। ये आपको कैसे लगे? इनकी वेशभूषा आपको कैसी लगी? इनके विचार आपको कैसे लगे? इनका व्यवहार आपको कैसा लगा? इनकी वाणी आपको कैसी लगी? इनका स्वभाव आपको कैसा लगा? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और उनको बताएं कि कैसे भारतीय संस्कृति को जो भारतीय लोग भूल रहे हैं, विदेशी लोग कैसे दूर 7 समुंदर पार से आकर के
भारत की भारतीयता को पुनर्जागृत कर रहे हैं। यार यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और भविष्य में किसी भी नए साधक का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधक किसी नई साधिका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।